रखना पड़ेगा। क्या हम उनसे मिल सकते हैं जी डॉक्टर? बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इट्स साहब। ओके। सलमान बेटा, तुम्हारे बाबा ठीक हैं? अली हिकमत, कैसी तबीयत है बाप की? ठीक हूँ मैं समरीन, तुम परेशान मत हो। अली, तुमने हमें डरा दिया अली। घबराने की बात नहीं है, बुरे लोगों के साथ जल्दी बुरा नहीं होता। परेशान मत हो। दोबारा कभी इतनी स्पीड से गाड़ी मत चलाइएगा बाबा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। शुक्र है खुदा का। कैसे हैं आप मामू? अच्छा तुम कुछ बताओ तो, हुआ कैसे ये एक्सीडेंट? हादसे कभी बताकर नहीं होते, बस हो जाते हैं। गाड़ी का टायर फंस गया था, फिर स्टीयरिंग पर काबू नहीं रहा, और फिर गाड़ी दरख्त से टकरा गई, फिर अंधेरा छा गया। मुझे नहीं याद मैं गाड़ी से कैसे बाहर आया। जब मैं वहां पहुंचा तो आप गाड़ी से बाहर आ चुके थे। जैनब इनके साथ वहीं पर थी। बहरहाल अगर आप गाड़ी से बाहर ना आ पाते तो। गाड़ी जल गई थी ना? क्या गाड़ी जल गई? जी हाँ। या मेरे अल्लाह, जरूर किसी की नजर लगी होगी। सदका उतार दो इसका जल्दी। ठीक है ठीक है, बहुत हो गया, बस खामोश हो जाओ। ऐसे ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जनाब, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं रमेश, बहुत शुक्रिया। हेलो, हाँ उमर, ये तुम हो? ठीक हूं मैं। एक हादसा था, मैं क्या कर सकता हूं, हो गया, क्या करें। उमर, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिन और इंतजार कर लो। मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा हम इसे दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, फिर बात होगी। तुमने अपना काम कर दिया, तुमने सब बर्बाद कर दिया। देख रहे हो तुम्हारी वजह से क्या करना पड़ रहा है। अली प्लीज ऐसा तो मत बोलो। बस बहुत हो गया, बहुत हुआ, अब बस। तुम्हारे लिए अब मेरे पास कोई जगह नहीं। अब से तुम दूसरे फार्म पे रहोगे और वहां काम करोगे। रमीज, बात सुनो। तुम उन लोगों को बुलाओ जो घोड़े खरीदना चाहते थे। ठीक है सलमान साहब। बेटा, वो घोड़े तुम्हें बहुत पसंद है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं बेच दूंगा बाबा, लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। सलमान, तुम वो घोड़े कैसे बेच सकते हो? ऐसा नहीं करो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। सिर्फ इस बेवकूफ की वजह से। ऐसा मत बोलिए बाबा, ये मेरा फैसला है। किसी को तो इस मसले का हल निकालना ही है ना। अब इस टॉपिक को बंद कर दें प्लीज। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। चलिए आपा, डॉक्टर ने कहा था ज्यादा देर नहीं रुकिएगा। तुम आराम करो। सलमान, तुम भी आ जाओ। आई एम सॉरी जैनब, काफी इंतजार करना पड़ा तुम्हें। नहीं पता कि क्यों इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? ठीक है, पहले से बेहतर हैं। उम्मीद है कि मेरे बाबा भी ठीक हों। इंशाअल्लाह। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास ले चलूं। जैनब, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। सब यहां हॉस्पिटल में है, फार्म पर कोई नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूं, हम साथ जाएंगे और साथ आएंगे। चलो।
जब आवाज सुनी तब तुम बाहर आई थी क्या? क्या मतलब? एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे लगा कि एक्सीडेंट हुआ है। जैनब, तुमने मेरे बाबा की जान बचाई। क्या फर्क पड़ता है? जरूरी बात यह है कि वो बच गए। क्यों फर्क नहीं पड़ता? इससे बहुत कुछ बदल सकता है। जैनब, जब बाबा इस बारे में क्या वो जानेंगे तो मुझे माफ करेंगे? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो वो मुझे क्यों माफ करेंगे? मुझे पता नहीं जैनब, मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अभी फिलहाल मुझसे कोई फालतू बात मत करो। जैनब, सलमान, चलो अब ये टॉपिक बंद कर दो, ठीक है? चलो अली हिकमत, जल्दी से उठो और ये जूस पी लो। समरीन, बैठो यहाँ पे जरा। क्या हुआ? क्या तुमने वाकई जैनब को देखा था जब उसने फार्म पे से सारे घोड़े खोले थे? अब ये बात फिर से कहाँ से आ गई? मैंने पूछा देखे थे या नहीं? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। और कौन है उसके अलावा जो ये हरकत कर सकता है? लेकिन मुझे लगता है कि इसमें किसी और का भी हाथ है। आपको ऐसा क्यों लगता है? सब कुछ आपकी आंखों के सामने तो है। आप क्यों इस बारे में सोच रहे हैं? सलमान सारे घोड़ों को वापस लेकर आ तो गया है। आपको आराम करने की जरूरत है। चलें अब जल्दी से जूस पी लें। तुमने उस लड़की को क्या करते देखा था? तुमने ये कब देखा, कैसे देखा, बताओ मुझे। मैं उस वक्त किचन में थी और अपने लिए दूध ले रही थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ समरीन? मैंने पूछा कि तुमने उस लड़की को कैसे देखा। बताओ, तुमने ये सब कैसे देखा? अरे बता तो रही हूँ ना मैं। जब मैं किचन में दूध लेने गई तो मैंने घोड़ों की आवाज सुनी, तो मैं देख के हैरान रह गई। इतने में घोड़े निकलकर भागने लगे और मैंने देखा वो जो लड़की जैनब है ना, अपने घर की तरफ जा रही थी। क्या देख रहे हो? चलो जूस पियो।